हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। आने के बाद पता चला कि सरकार जो विकास के लिए स्कूल, अस्पताल जो भी योजना लागू कर रही, 2 दिन हम जिएंगे सरकार के सामने। सरकार भी एक पॉलिसी लाया, नियत निलाना सहित पुनर्वास नीति और सरेंडर पॉलिसी जो लाया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ। आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार। ये सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि बदलाव की तस्वीर है। उस बस्तर की तस्वीर जहां कभी खौफ का साया मंडरा रहा था, लेकिन बस्तर की कहानी कैसे बदल रही है। उम्मीदों और सपनों की ओर निहारती ये आंखें किसकी ओर देख रही है। घने जंगलों से बंदूकों और डर की आवाज कैसे सशक्त और बुलंद बदलाव की बयार बन रही है। बस्तर की खूबसूरती फिर से कैसे संवर रही है। आज की अनसुनी गाथा में कहानी उन सभी हीरोज की जिन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई और एक नए बस्तर की कल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। नक्सलिज्म खत्म कर ले या नहीं कर पाएगा? हाँ? करेंगे सर। कर लोगे ना? मुजाकी सोमड़ा आज नारायणपुर में डीआरजी जवान है। कभी नक्सली गतिविधियों में रहे मुजाकी ने आत्मसमर्पित किया। वो कहते हैं नक्सलियों की हिंसा में उनका घर जल गया, मजबूरी में उन्हें नक्सलियों का हाथ थामना पड़ा। मतलब 2006 में तब हमारा घर द्वार पूरा जल गया है। मैं मतलब मजबूरी में वहाँ इधर उधर रहता था और मुझे जो अभी बटालियन कमांडर हिडमा ने मुझे फिर बुलाया है, तो यहाँ पे आ जाना, तो वहाँ रहेगा तो पालतू मरेगा बोल के मतलब पार्टी में बुलाया है। फिर वो कुछ दिन तक रखा है, फिर बाद में मुझे सेंट्रल कमेटी के हाथ में मुझे दे दिया है। जो अरेस्ट हुए तो उन लोग तेरे को जानते हैं, तो वहाँ पे रह नहीं सकता करके मुझे याबूजमाड़ में बुलाए हैं। तब से मैं हमारा हबूजमाड़ में रह के काम कर रहा हूँ। इन आत्मसमर्पित लोगों के लिए काफी मुश्किल सफर रहा। कुछ को परिवार की याद आती है तो कुछ अपना पुराना घर और गांव देखना चाहते हैं। ऐसे ही एक डीआरजी के जवान हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को आत्मसमर्पण के लिए पत्र भी लिखा है। मेरे परिवार 2 भाई हैं। मैं ताती गांधी पार्टी में अरब और कमलेश नाम रखा था। 2 भाई हैं, उनसे संपर्क नहीं हुआ मेरा अभी तक। याद आती होगी? जी याद आती। मम्मी डैडी नहीं है, नहीं जाऊँगा, नहीं जा पाते। याद आती है जी। आप लोगों की शादी होती? हाँ, शादी किया। मेरा वाइफ अभी पार्टी में है। यहाँ पार्टी में वहीं संगठन। तो आप वाइफ जी, हम अलग अलग रहे तो अलग अलग, वो दूसरे एरिया में था, मैं दूसरे एरिया में, बोल नहीं पाया। मैं लेटर वगैरह लिखा हूँ, चाहेगी तो आएगी। आज ये जवान आत्मसमर्पित कर देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें पुरानी यादें परेशान करती हैं। लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों और पुलिस में उनके सहकर्मियों से मिल रही सहायता उन्हें पुरानी यादों से उबारने का काम कर रही है। उन्हें वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है जिसकी उन्हें असल जरूरत है। हाँ, हमारे साथी लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, सब हमें सलाह सुझाव दिए, उसी हिसाब से रहेंगे, हम बचेंगे। इस कहानी को गढ़ने में कई साल लगे। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार मिलकर नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार का ये लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नक्सल पीड़ित परिवार और क्षेत्र एक नई जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? तो इसकी भी कहानी दिलचस्प है। दशकों से नक्सली हिंसा की चपेट में रहे बस्तर को पहले किसी का सहारा नहीं था। युवाओं को बंदूकें थमाई गई, जंगलों में रास्ता भटकाया गया। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों से बस्तर बदल रहा है।
सरकार ने हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों के लिए एक नई राह खोली, पुनर्वास की राह। राज्य सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 लाई, जिसके तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने पर उनके परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा कई सुविधाएं दी जाती है। यही नहीं, नक्सली के विरुद्ध घोषित इनामी राशि का 10% या अधिकतम 5 लाख रुपए समर्पण में मदद करने वाले पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी दिया जाता है। नक्सली संगठन की 60% से अधिक इकाई के सामूहिक समर्पण पर इस राशि को दोगुना कर दिया जाता है। नई नीति में ये भी प्रावधान है कि 5 किलो या उससे ज्यादा आईडी बरामद कराने पर 15,000 रुपए और 10 किलो या अधिक पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़े डंप जैसे हथियार निर्माण इकाई, विस्फोटक की बरामदगी पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। अविवाहित विधवा या विधुर नक्सलियों को 3 साल के भीतर विवाह के लिए 1 लाख रुपए देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5 लाख या उससे अधिक के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्ग फुट भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि या 2 लाख की संपत्ति सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। राज्य सरकार इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत हिंसा ज्यादा ना हो और भटके नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यही नहीं, नीति में नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें पक्का आवास, सुरक्षित पुनर्वास मिलता है। उनके बच्चों को आदिवासी आश्रम स्कूलों में भर्तियां, युवाओं को बस्तर फाइटर्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है। व्यवसाय और लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वन अधिकार पट्टा देकर उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। आंकड़ों की तरफ देखें तो साल 2024 में 787 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं साल 2025 में कई लोग नक्सली हिंसा छोड़ मुख्य धारा से जुड़े रहे। कभी जंगलों की खामोशी में छिपकर बंदूक थामने वाले लोग आज गर्व से वर्दी पहनकर तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। कभी व्यवस्था से लड़े, अब उसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर राज्य की सेवा कर रहे हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ सरकार की हितकारी नीतियों से। आज हर गांव तक स्कूल, पानी, बिजली, सड़क पहुंचे हैं। नियत नीलानार जैसी योजनाओं से दूरस्थ अंचल के हर अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। एक दौर था जब बड़े नेता अधिकारी बस्तर नहीं आते थे, और एक अब का दौर है जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से सीधे संवाद करते हैं। तो क्या ये बदलाव नहीं है? वहीं सरकारी आयोजनों में अब जनता की भागीदारी केवल मौजूदगी तक सीमित नहीं, बल्कि वे इन आयोजनों को सफल बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की ऊर्जा हो, अबूझमाड़ हाफ मैराथन की दौड़ हो या बस्तर पंडुम का रंग बिरंगा उत्सव, ये सब उस नए बस्तर की तस्वीर है जो आगे बढ़ना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है और अपना भविष्य खुद गढ़ना चाहता है। बस्तर अब सिर्फ भूगोल नहीं रहा, ये एक बदलती सोच का प्रतीक है। और इनका समर्पण सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, ये है नई जिंदगी की शुरुआत। जंगल की राहों से लौटे हैं वो, अब गांव की बस्तियों में नया सपना बो रहे हैं। बंदूकें अब खामोश हैं और एक नई आवाज गूंज रही है। विकास, विश्वास और सपनों से प्यार, जहां बंदूकें शांत हैं और सपने आवाज उठा रहे हैं। बस्तर की कहानी बदल रही है। आपको अनसुनी गाथा का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।